जब भी हम रिसर्च करते हैं सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस कोई भी एक इमेजिनरी स्टेटमेंट होती है जिसको आप प्रूफ करना चाहते हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस दो पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है, आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। In this video, we're gonna see the difference between the null hypothesis and the alternative hypothesis. So guys, if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Cafe in short. Let's get started. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके नल हाइपोथेसिस वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस एक आपकी जो स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं आपके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में जब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन द टू वेरिएबल, दैट इज अवर नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब हम कहते हैं दैट कि वहाँ पर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, सिग्निफिकेंस स्टैटिकल मेथड है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज अवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एन स्टेटमेंट इन विच देयर इज सम स्टैटिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन द मेजर फिनोमेना। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज ए टेस्टेबल प्रपोजिशन। हम कभी भी जो आपका रिसर्च मेथड होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी मेथड्स आप लगाते हैं, उनका बेस क्या होता है? आपका नल हाइपोथेसिस। बेस अपॉन योर नल हाइपोथेसिस आप अपने टेस्ट मेथड को चूज करते हैं कि वहाँ पर आपको क्या लगाना है। अगर वो ग्रुप्स की बात कर रहा है तो वो कौन से ग्रुप्स की बात कर रहा है। अगर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप हैं तो आपको अनोवा होगा, दो ग्रुप हैं तो आपका टी टेस्ट होगा। इस तरह से आपका जो टेस्ट रहता है वो आपका नल हाइपोथेसिस पर सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है। और जो नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है? टेस्टेबल आपकी प्रपोजिशन होती है। मीनवाइल जो अल्टरनेटिव होती है वो आपकी काउंटर प्रपोजिशन होती है, मतलब वो नल हाइपोथेसिस को अपोज कर रही होती है, या फिर आप कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस को काउंटर कर रही होती है। ए स्टेटमेंट विच यूजली क्लेम इज जीरो डिफरेंस। आपको डिफरेंस बिल्कुल भी एज ए नगलीफाई दिखेगा, या फिर आप कह सकते हो कि देर इज, आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में कि मैं हमेशा लिखता हूँ नल हाइपोथेसिस में दैट देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप और देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑफ द ग्रुप। तो मैं वहां पर क्या लिखता हूँ? दैट देर इज नो सिग्निफिकेंस, यानी कि देर इज जीरो डिफरेंस बिटवीन द अजप्शन। और वहीं पर मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या लिखता हूँ? दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं तो उसमें आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को जाके जरूर देखेगा। ऑल्सो इन दिस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल लेकर, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या क्लेम करती है? जीरो डिफरेंस क्लेम करती है। मीनवाइल जो आपकी जो स्टेटमेंट होती है अल्टरनेटिव की, वो क्या होती है कि जो हम एक्चुअली टेस्ट करना चाहते हैं, दैट देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर कौन सा मेथड लगना है और किस हिसाब से उसका रिजल्ट वेरी कर रहा है। देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, नो डिफरेंस इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद द इक्वलिटी दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अगर उसमें डिफरेंस नहीं है यानी कि एक्स किसके बराबर होगा? आपके वाई के बराबर है। ओके। जब मैं अल्टरनेटिव स्टेटमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पर आता है कि उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस अब किसी भी तरह से हो सकता है। एक्स शुड नॉट इक्वल टू वाई, दैट मीन या तो एक्स बड़ा हो सकता है या फिर एक्स छोटा हो सकता है। अगर आपको गाइज रिमेंबर हो, मैं लिखता हूँ अपनी जो स्टेटमेंट में म्यू ए शुड इक्वल टू म्यू बी। नल हाइपोथेसिस है मैं, अगर मैं दो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और मैं अल्टरनेट में लिखता हूँ म्यू ए शुड नॉट इक्वल टू म्यू बी। इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ये आपका क्या है? ये आपका नल हो गया। और दूसरा वाला एग्जांपल किसका हो गया? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन। ओके। यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ म्यू ए शुड नॉट इक्वल टू म्यू बी, दैट इज म्यू ए बड़ा हो सकता है म्यू बी से, या फिर म्यू ए छोटा हो सकता है म्यू बी से। ओके। दिस इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज द हाइपोथेसिस रिसर्चर विच ट्राइज टू रिजेक्ट। जो कि ये क्या हो, एक जो हाइपोथेसिस रिसर्चर है वो क्या करता है? इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। रिजेक्ट नहीं करेगा तो फिर उसकी फाइंडिंग ही क्या होगी? इट इज ए हाइपोथेसिस रिसर्चर सपोर्ट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करता है? हमेशा रिसर्चर सपोर्ट करता है।
इट रिप्रेजेंट ए स्टेटस क्यो और इट रिप्रेजेंट ए चेंज फ्रॉम द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो, व्हाट डू मीन बाय द स्टेटस क्यो? दैट इज जो आपकी पहली सी जो चली आ रही है, लाइक कि अगर किसी ने पहले ही आपकी फाइंडिंग कर रखी है कि दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, किसी की फाइंडिंग है कि ए और बी में कुछ भी है, यहाँ पर आप ले सकते हैं वेरिएबल, ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप इसमें कुछ न्यू नहीं करोगे तब तक आप न्यू फाइंडिंग कैसे कहलाओगे? तो जो रिसर्चर होता है वो हमेशा क्या करता है, जो नल हाइपोथेसिस को वो रिजेक्ट करने की कोशिश करता है सो दैट एक न्यू फाइंडिंग आ सके। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, वो उसको रिसर्चर सपोर्ट करता है, सपोर्ट करेगा तभी तो नल के अगेंस्ट जाएगा। ओके, स्टेटस जो इज मीन कि जो आपकी पहले से जो चली आ रही है उसको अपोज करना। ओके, रिप्रेजेंट नो ऑब्जर्व इफेक्ट। नो ऑब्जर्व इफेक्ट जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर ऊपर एग्जांपल में भी बताया था कि म्यू ए शुड नॉट म्यू ए शुड इक्वल्स टू म्यू बी, दैट इज यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। मीनवाइल जब हम बात करते हैं कि आपके अल्टरनेटिव में म्यू ए शुड नॉट इक्वल्स टू म्यू बी, तो यहाँ पर क्या शो करता है कि सम ऑब्जर्व इफेक्ट आपके शो करता है। टेस्टिंग यहाँ पर इनडायरेक्ट होती है और इम्प्लिसिट होती है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होती है, डायरेक्ट टेस्टिंग होती है और एक्सप्लिसिट होती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बीच में। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप। आपने मेरे को देखा होगा हर स्टेटमेंट में जब मैं नल लिखता हूँ तो मैं इसी तरीके से उसमें अपने नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये क्या है, ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, राइट। तो जब भी मैं क्रिटिकल वैल्यू को लिखता हूँ तो आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अज्यूम करके लिखना ही होता है, सो दैट वी कैन रिजेक्ट और एक्सेप्ट और वी कैन से फेल टू रिजेक्ट द क्रिटिकल वैल्यू। कहाँ पर हमें चूज करना पड़ता है, क्रिटिकल वैल्यू पे। so this is a video about null hypothesis versus alternative hypothesis. I hope you like it. If you like it, please thumbs up and subscribe will be a phenomenal, and share it with your friends. So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.